जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आज आपके सामने आई हूँ एपीयू की वैकेंसी को लेकर। एपीयू की वैकेंसी जो हमारी आरपीएससी ने जारी कर दी है, जिसको कि हम देखते हैं कि ये आज ही जारी हुई है 7/3/2024 यानी कि 7 मार्च 2024 इसको हमारी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। किसके द्वारा जारी की गई है? आरपीएससी के द्वारा जारी की गई है। कितने पोस्ट आई हैं? 181 पोस्ट आई हैं। कम नहीं होती हैं, ये बहुत पोस्टें हैं। 181 हमारे लॉ की तो इतनी ही पोस्टें आती हैं, तो अगर देखी जाए तो 181 कोई पोस्ट कम नहीं है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसको बोलते हैं हम एपीयू। ठीक है, देखा जाए तो जनरल के लिए कितनी पोस्टें हैं? इसमें 14 पोस्टें हैं। जनरल की पोस्ट है इसमें 14, 13 है जनरल की विडो के लिए। माफ कीजिएगा, ये है 49 पोस्ट है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो एससी के लिए, जनरल के लिए इतनी पोस्टें हैं। तो आपके सामने पोस्ट का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है हमको। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। इसमें ये जो जो डिटेल्स दे रखी हैं आप आगे देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं हम, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें होंगी मोस्टली हम उसी के अंदर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी शैक्षणिक योग्यता। भाई शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या दे रखी है? शैक्षणिक योग्यता यानी कि हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए यानी कि। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी डेलिकेट्स एंड सोशल कस्टम्स ऑफ राजस्थान, यानी कि हिंदी इंग्लिश की और राजस्थानी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या बता रहा है ये आगे ये बता रहा है अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक मतलब ये होता है ना, अर्हता होनी चाहिए। अगर किसी तरह की भाई है ना इसमें कोई गलती पाई जाती है तो उसको उसके अनुसार आईपीसी के अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा। ये साक्षात्कार में अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे नहीं होते तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स दे रखी है इसके अंतर्गत। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो बताएं कि मैट्रिक्स लेवल के अनुसार यानी ग्रेड पे होगी, 4200 रुपए की ग्रेड पे होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम एज का क्राइटेरिया। एज का क्राइटेरिया क्या है इसका कि भाई 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु तो होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से कम का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है हमको कि भाई उक्त पद आयोग द्वारा 2015-16 में भी विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना 1/1/2016 के अनुसार की गई थी। ये सारी चीजें हमको दे रखी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें छूट किसके अकॉर्डिंग दे रखी है। छूट कैसे दे रखी है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको दिया जाएगा 5 साल की छूट। सामान्य वर्ग की महिला है उसको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी जो 40 वर्ष की आयु है उसको प्लस करके 45 ईयर्स हो गई। इसके लिए भी 45 हो गई, इसके लिए भी 45 हो गई। ठीक है, और राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर की जो महिला होगी उसको दिया जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष यानी 40 वर्ष है तो उसके लिए कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्तता की कोई महिला है तो अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। सेना के ऑफिसरों के बारे में बता रखा है, लेकिन हमको जो इंपॉर्टेंट था वो मोस्टली हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अंतर्गत अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए हमारा सिलेबस। सिलेबस से पहले हम देखेंगे कि परीक्षा कैसे होगी इसकी। मतलब जो हमारी परीक्षा ली जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा, एपीओ की जो परीक्षा ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, किन किन चरणों में ली जाएगी। तो देखते हैं, तो 2 चरणों में इसकी परीक्षा होगी। कैसे होगी? प्री में होगी और मेंस होगा। मेंस हमारा इसी बार जुड़ा है, पहले कभी भी मेंस नहीं हुआ करता था। ठीक है, मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या का 15 गुना होगी।
लिख रखा है इन्होंने कि 15 गुना लोगों को ये लेंगे। उक्त रेंज में उन समस्त अभ्यर्थी को जिन्होंने वही अंक अर्जित किए हैं जो निम्नतम रेंज के लिए आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्राप्तकर्ता को मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये मुख्य परीक्षा में कैसे, मतलब मुख्य परीक्षा में किसके अकॉर्डिंग लेंगे उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। फिर बता रखा है परीक्षा का स्थान और माह कौन सा होगा, ये वो होगा जो ये आगे आने वाले समय में हमको बता देंगे। ठीक है, फिर ये बता रहे हैं कि भाई हम फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट होगी वो होगी 14 मार्च 2024 से शुरू होगी और 12/4/2024, यानी अभी चल रहा है मार्च, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, 12 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक हम फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो दिशा निर्देश वगैरह है वो कहाँ पे दिए गए हैं, आरपीएससी की साइट पर दे रखे हैं। जब हम आरपीएससी की साइट पे जाएंगे तो इसका पूरा दे रखा है कि भाई किस किस तरीके का क्या क्या नियम वगैरह है, क्या क्या देखो अभी लिख रखा है, यानी क्या क्या हमको एग्जाम में लेके जाना पड़ेगा, आधार कार्ड वगैरह, कौन सी फोटो वगैरह, अगर किसी भी तरीके की कोई गलती होती है तो हम कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हो गई। फॉर्म कितने क्या रुपए का होगा ये बता रखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहेगा तो वो कब तक कर सकेगा, वो भी बता रखा है 10 दिन के भीतर भीतर कर सकेगा। ये सारी बातें हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है जो हमें पढ़ना है। अब आगे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई फीस कितनी होगी जो हमारे से आरपीएससी लेगा। आरपीएससी जो हमसे फीस लेगा वो होगी सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए, आरक्षित वर्ग जो होता है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए होगी 400 रुपए, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं ईडब्ल्यूएस उनके लिए भी 400 रुपए होगी। ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे देखी। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसके बारे में बता रहा है। तो क्या होगा कि द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर शैल कंसिस्ट ऑन एन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड अ रिटर्न एग्जाम मेन एग्जामिनेशन करेगा। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जिसमें इन विच 70% वेटेज विल बी गिवन टू द सब्जेक्ट प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस फॉर लॉ। 70% जो पोर्शन होगा वो हमारे लॉ का होगा, 30% जो वेटेज होगा वो हमारा होगा हिंदी इंग्लिश का। द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन में प्रिलिमिनरी जो नंबर आएंगे उनको काउंट नहीं किया जाएगा। द मेन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। निम्न जो सब्जेक्ट्स होंगे कौन कौन से होंगे। लैंग्वेज का कैसे पेपर होगा, लैंग्वेज के 2 पेपर होंगे, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश होगा। फिर क्या होगा, राजस्थान सिविल सेवा नियम, राजस्थान निशक्त सैनिक को विशेष योग्य जन को न्यूनतम उत्तीर्णों में छूट दी जाएगी, मतलब जो नंबर आएंगे ना उनमें छूट दी जाएगी। ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर सेकंड विल बी दैट ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर होगा। इट शैल बी कंपल्सरी टू अपेयर इन ईच एंड एवरी पेपर ऑफ रिटर्न टेस्ट। जो रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा उसके हर पेपर में आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। द लॉ पेपर इज डिजाइन टू टेस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड फ्रेमिंग चार्ज इन क्रिमिनल केसेस। द सिलेबस फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द फॉलोइंग। ये बात बोली है हमको, किसने बोली है हमको, ये हमारे को बोल रहा है आरपीएससी का जो नोटिफिकेशन निकला है वो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें आगे हमारे लॉ के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट हैं वो है, सबसे पहले आता है हमारा आईपीसी। बीएनएस नहीं पढ़ना है हमको पढ़ना है आईपीसी। ठीक है, आईपीसी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एविडेंस, फिर हम पढ़ेंगे सीआरपीसी, फिर हम पढ़ेंगे एसटीएससी, फिर प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सो हो गया हमारा, फिर जेजे एक्ट हो गया, प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट हो गया, आर्म्स एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन और अनफेयर मीन्स वाला एक्ट हो गया, और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्वायरमेंट, ये हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आ गई हमारी जनरल हिंदी और इंग्लिश। चलिए बात करते हैं आगे कुछ जो विशेष निर्देश दे रखे हैं उनके बारे में, कि जो भाई पहले जो 4 पॉइंट मिलते थे हमको, 4 ऑप्शन मिलते थे, उनकी जगह अब हमको 5 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, और इसको वही बता रखा है कि ब्लू बॉल पॉइंट से हमको करना है। मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का हमको एक ना एक जवाब देना ही पड़ेगा। अगर हमको कोई जवाब नहीं आता तो हमको 5th नंबर का जो ऑप्शन है वो चुनना पड़ेगा। अगर इस तरीके का कोई नहीं किया जाता है, अगर आप ऐसा सर्कल नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा, आपका 1/3 मार्क कट कर दिया जाएगा।
After solving question paper, candidate must ascertain that she was has darkened one of the circles. कि मैं जब आप पेपर कर लोगे तो आपको देखना होगा कि आपने सब पे सर्कल किए हैं नहीं किए गए, इसके लिए आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे। ठीक है। अ कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन के ऊपर अगर आपने 5% के गोले नहीं किए हैं, 5वें पॉइंट पे गोले नहीं किए हैं, तो क्या किया जाएगा, आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। ये बाकी डिटेल यहाँ पे दे रखी है कि भाई संशोधन वगैरह करना है तो आगे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ये सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है। वैसे तो हमारे लिए जो था, एक तो था आयु में छूट कितनी है, और क्या था सिलेबस क्या था हमारा, कब तक एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे, कब कब से कब तक एग्जाम के फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फीस रहेगी, ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली है। का जो ये लास्टली पॉइंट आता है वो क्या बोल रहा है हमको, हमको बोल रहा है कि भाई अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो आप ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं, आरपीएससी की साइट पे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी एपीओ की वैकेंसी। ठीक है। जिसको हम कब से इंतजार कर रहे हैं, 2015 में लास्ट हुई थी ये वैकेंसी। तो देखा जाए तो 9 साल के बाद हमारी एपीओ की वैकेंसी आ रखी है। तो जो लोग इतने सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं तो वो अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए एपीयू का एग्जाम देने के लिए। ना केवल प्री देना है, अब हमको मेन देना है। तो अपने टारगेट के लिए आप आज से ही जुट जाइए, अब शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। तैयारी करने के लिए आप हमारे डीलो इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। आप इसके लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और आप हमारे साथ डीलो जंक्शन पे भी जुड़ सकते हैं, जिसपे आगे आपके साथ आगे जो हमारे सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। तो जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।